बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम अफजलगंज से बात कर रहे हैं भाई। अफजलगंज मोटर पार्ट एसोसिएशन और अफजलगंज प्लास्टिक एसोसिएशन और ये अतर एंड परफ्यूम ट्रेडर्स पूरे आज अपनी मर्जी से अपने पूरे कारोबार बंद करके एहतजाज कर रहे हैं। वो स्वामी यतीनंद क्या नाम है उसका, वो मलून का, स्वामी नरसिंहानंद मलून का, वो उन्हें जो हमारे हुजूर की शान चलने में जो गुस्ताखी किया है उसके खिलाफ जो हम एहतजाज कर रहे हैं। कानूनी दायरे में रह के हम हमारे इस्लामी हिसाब किताब से जो उसको सजा नहीं दे सकते। एक कानूनी दायरे के अंदर रह के हम बात कर रहे हैं। ये बात को मैं ज़रा आपको पीछे से बताता हूँ। मैं ज़रा ये 1986 या 84 की बात है, जिसको सबसे पहले हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करा सलमान रश्दी, एक बाहर का ऑथर था। उन्हें किताब लिखा सैटेनिक वर्सेस बोल के। उस वक्त इंडिया में जो राजीव गांधी की हुकूमत थी कांग्रेस की, सुन रहे ना भाई, उस वक्त इंडिया में राजीव गांधी की हुकूमत थी कांग्रेस की। राजीव गांधी और इंडिया जैसे पहला मुल्क है दुनिया में जो किताब को बैन किया है। उसके बाद में ईरान जो $10 लाख का ऐसा कुछ ऑफर मार दिया वाले को 10 लाख रुपए देंगे बल्कि इनाम का ऐलान करी। आयतुल्लाह खमेनी थे ईरान के प्रेसिडेंट उस वक्त में। राजीव गांधी की हुकूमत दुनिया की पहली हुकूमत है जो ये किताब को बैन करी थी। उसके बाद में जो सो ये सिलसिला शुरू हुआ। अगर हम नूपुर शर्मा के टाइम के ऊपर एहतजाज को अपनी जारी रख के हम उसको बढ़ाते आगे, एक 4 दिन 8 दिन एहतजाज हुआ खामोशों के बाद, हमारे खामोश बैठने का ये नतीजा है ये। उसके बाद और 2 कमीने पैदा हुए मलूना, एक हैदराबाद का एक है, ये बाहर का एक है। ये इसका नाम ही जहन में नहीं रह रहा मेरे, क्या नाम है उसका, यकीनन। हाँ, बहरहाल ये मामला जो सो हम कानूनी दायरे में रह के जो सो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के जो सो ये बाहर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं लोग। मैं ये बात हिसाब से बोल रहा हूँ, राजीव गांधी की मिसाल आज भी तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत है। रेवंत रेड्डी साहब इसका सख्त से सख्त एक्शन लेना और कानूनी दायरे में रह के हम बात कर रहे हैं। इसको सबसे पहले अरेस्ट कराना, यूपी गवर्नमेंट से योगी महाराज को बोल के उसको हैदराबाद बुलाना, अपनी टीम को ट्रांसफर की भेज के उसको पहले अरेस्ट करा के हैदराबाद के अंदर केस कराना, सजा होना उसको। खैर वो जो भी है देखा जाएगा, लेकिन रेवंत रेड्डी साहब से खास तौर से मेरी दरख्वास्त समझिया हम पूरे 3 एसोसिएशन की तरफ से कि आज भी जैसे यहाँ पे तेलंगाना में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, जैसे राजीव गांधी साहब सेकुलरिज्म के एतबार से जो पहला मुल्क है जो उन्होंने बैन करे किताब को, वो रेवंत रेड्डी साहब आगे बढ़ के उसको बुलाना, हैदराबाद लाना, यहाँ पे जो कानूनी का जो भी एक्शन है उनके ऊपर लेना। ये हम 3 एसोसिएशन की तरफ से रेवंत रेड्डी साहब से खास दरख्वास्त है, मुतालबा है। अफजलगंज PS में कंप्लेंट देके मेमोरेंडम देके उसकी कॉपी ले लेके आए हैं। अब देखना ये है कि रेवंत रेड्डी साहब एक्शन लेते नहीं लेते। रेवंत रेड्डी का नाम घड़ी घड़ी इस बात से लेना पड़ रहा है कि होम मिनिस्ट्री उनके पास ही थे, लिहाजा अब उनके ऊपर है बात ये। और दूसरे जो भी काम हो रहे हैं तेलंगाना में वो सब को मिसाल नहीं देता मैं। यहाँ पे रेवंत रेड्डी साहब ये चीज़ का एक्शन लेना, उन्होंने इस चीज़ को ध्यान में रखना कि मेरे बॉस जो थे राजीव गांधी साहब, जो पहला मुल्क में बना है इंडिया जो किताब को बैन करा सो वाला, तो वही हिसाब से इन्होंने भी पहला आदमी बनना, चीफ मिनिस्टर बनना, जाके जो उसको पकड़ के लेके आना है। बहुत बहुत शुक्रिया, हम तीनों से उनकी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।